हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 7 और 8 है, जिसमें दिया हुआ है एपी यानी कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 दे दिया है। तो इसमें क्या करना है, तो आपको 22वां पद का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया हुआ है, यहाँ पे 7वां का हल करें तो 7 नंबर दे देते हैं और लिख देते हैं दिया हुआ है। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है देख लीजिए इसमें। तो इसमें दे दिया है आपका एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर दे दिया है, डी यानी कि सार्व अंतर, डी बराबर कितना दिया है तो 7 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें 22वां पद का दे दिया है 149, यानी कि एन बराबर भी दे दिया है 22 पद। ठीक है, यहाँ पे हो गया एनवा पद कितना है, पदों की संख्या 22 दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का निकालेंगे। ठीक है, यानी प्रथम पद जो है वो नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपका ये 2 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से एक और दे दिया है जो ए एन यानी कि अंतिम पद। ठीक है, ए एन बराबर क्या है, तो यहाँ पे दे दिए 149, तो यहाँ पे लिखेंगे 149, 149 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 22वां पद का योगफल ज्ञात करने के लिए ए को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ए को निकालते हैं। इस सूत्र पे ये हो जाएगा सूत्र आपका ए एन बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए एन का मान दे दिया है 149, तो यहाँ पे रख देंगे 149 बराबर, यहाँ ए का मान नहीं दिया है तो ए रख देंगे, प्लस एन का मान 22 दे दिया है, 22 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना है तो 7 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, डी का मान यहाँ पे 7 दिया है। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 7 रख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे 149 बराबर ए, और यहाँ पे 22 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 21 और गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 149 बराबर, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस, गुणा कर देंगे दोनों में तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बराबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए, क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है तो ए बराबर, यहाँ पे 149 है तो ये 149 हो जाएगा, और ए में 147 क्या है प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 147। ठीक है, बराबर करके लिख देंगे, 149 में से 147 घटेगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, कितना, तो ये हो जाएगा 2, ए का वैल्यू निकल गया 2। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो निकल गया 2। अब आपको क्या करना है, एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस एन का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2 बड़ा कोष्ट, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना का मान निकालना है, तो S22 का मान निकालना है, S22 का, तो लिखेंगे S22। ठीक है, बराबर लिखेंगे एन का मान कितना दिया हुआ है, तो एन का मान दे दिया है यहाँ पे 22/2 है, तो 2 लिख देंगे, 22/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 22/2, और ये कोष्ट 2a, का मान कितना है, तो अभी हम लोग निकाले हैं, ए का मान 2 दिया हुआ है, 2 हो गया, प्लस एन का मान कितना है 22 है, तो 22 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 22 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 11 दूना 22, 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बराबर, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 2 का पावर 2 बार 2 दूना 4 जोड़, यहाँ पे कितना 22 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 21, और गुणे 7 है तो 7 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 के 11, और ये हो जाएगा कोष्ट 4, और ये हो जाएगा 21 में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर आंसर आपका आ जाएगा 11, और ये क्या है बड़ा कोष्ट है तो इसको गुणा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और 147 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 4 11 के एक हाथ में 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा, 151 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे 151 से गुणा करेंगे कितने 11 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक रफ ले लेते हैं। ठीक है, इतना हम लोग रफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 151 गुणे 11। ठीक है,
तो करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56 के 6 हाथ में 5, 11 में एकम 11, 11 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 16, यानी कि 1661 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे S22। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे S22 बराबर, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया 1661, यहाँ पे लिख देंगे 1661। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हो गया 1661। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। अब इसमें 8 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न में, इसको मिटा देते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया है एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पदों का योग यहाँ पे दे दिया है 14 और 18 है। ठीक है, 14 और 18 है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसके दूसरे और तीसरे पद का योग कितना दिया है, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे पद। ठीक है, दूसरा पद का मतलब हो जाएगा A2। ठीक है, A2 बराबर कितना दिया है 14 दिया हुआ है, और A3 कितना दिया हुआ है तीसरा पद दे दिया है 18 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे D का मान ज्ञात करना है। तो D का मान के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, पता है कि होता है A3 और माइनस A2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 कितना दिया है 18 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 18 और A2 दिया है 14, तो 14 लिख देंगे। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे D का मान निकल गया। ठीक है, D का मान क्या हो गया, निकल गया, D का मान आ गया 14। अब यहाँ पे A का मान निकालना है, प्रथम पद कितना है नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रथम पद हम लोग चलिए निकालते हैं। तो प्रथम पद के लिए लिखेंगे हम लोग सबसे पहले A2 बराबर कितना दिया है, तो A2 बराबर क्या होता है, तो होता है A प्लस D होता है। क्या होता है, A प्लस D होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस D, यानी कि हो जाएगा A2 का मान कितना दिया है, तो दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 बराबर, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है A का मान नहीं दिया है तो A लिख देंगे, प्लस D का मान कितना है, तो D का मान अभी हम लोग निकाले 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो A का मान निकालना, तो A बराबर इधर 14 है तो 14, 4 इधर क्या प्लस है तो आकर इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान भी क्या हो गया, निकल गया। A का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे A का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 51 पदों का योग, यानी कि N बराबर कितना दिया है 51 दिया है, पदों की संख्या 51, तो यहाँ पे लिख देते हैं 51। अब सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आपका SN बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या N/2 और ये हो जाएगा 2A प्लस N-1 इंटू क्या हो जाएगा D और कोष्ठ बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे S51। ठीक है, क्या लिखेंगे S51, यहाँ पे लिखेंगे S51, तो यहाँ पे हो जाएगा N-2, यानी कि N का मान दे दिया 51/2 और ये कोष्ठ हो गया, ये हो गया 2 गुणे A का मान कितना है, तो A का मान अभी हम लोग निकाले 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10। ठीक है, ये प्लस हो गया N-1, N का मान हो जाएगा 51, 51 में से 1 घटेगा तो डायरेक्ट 50 भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन चलिए लिख लेते हैं 51 - 1 इंटू D का मान कितना है, तो D का मान यहाँ पे देख लेते हैं, D का मान 4 निकला है। ठीक है, तो D का मान यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है S51 है, तो 51 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 51/2 और ये हो जाएगा कोष्ठ। अब यहाँ पे 10 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 20 प्लस, तो हो जाएगा 51 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 50 और 50 में 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये कोष्ठ बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे हो गया 200। अब यहाँ पे लिखेंगे S51 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 51/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 51/2 और गुणा ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 में 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, ये हो गया 220। इसको कटा देंगे 200 तो हो जाएगा 110। अब 110 में 51 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं S51 बराबर, यहाँ पे क्या है 110 है, 110 × 51 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 51 × 110
10, ठीक है। अलग कहीं हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, 110 गुणे 51 कर लेते हैं, कितना आ रहा है, तो हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 1 6 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यानी कि 56 सा 10 हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 56 सा 10, ये हो गया 56 सा 10, यानी कि ये 51 का योगफल कितना आ गया, 56 सा 10 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।